ऐसा एक बार मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। चलिए, हम उसको अमित कहकर बुलाते हैं। अमित बैंगलोर शहर की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। वह शादीशुदा है और दो छोटे छोटे बच्चों का पिता है। इसके साथ ही वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो लोगों की मदद करने में हमेशा 2 कदम आगे रहता है और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। इसलिए अक्सर कई एनजीओ के ऐसे आयोजन जैसे प्लास्टिक कचरा साफ करना, वृक्षारोपण करना और इनके बारे में जागरूकता फैलाने जैसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसके हर दिन का घर से ऑफिस आने जाने का साधन होती है उसकी कार। अभी कुछ महीनों से कुछ राइड शेयरिंग ऐप आई हैं। इसने भी एक राइड शेयरिंग ऐप ज्वाइन की जिसमें यह लोगों को ऑफिस से घर और वापसी में अपनी कार में लिफ्ट देना शुरू कर दिया। इसका प्रमुख कारण यह था कि वह चाहता था कि उसके ऐसा करना से न वह सिर्फ बैंगलोर की बदतर होती ट्रैफिक समस्या में कुछ सुधार कर सकता था, बल्कि पर्यावरण में भी कुछ योगदान दे सकेगा। कई दिन यह सिलसिला अच्छा चला जिसमें यह अपनी कार में 3-4 व्यक्तियों को लिफ्ट दे देता था। इन व्यक्तियों में अधिकतर या तो उसके जैसे ही कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल होते थे या फिर उसकी कंपनी के लोग। कुछ बार उसे मीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग के कारण सामान्य समय से काफी जल्दी निकलना पड़ता था। ऐसे में उसके साथ जाने वाले लोग वह नहीं होते थे जो उसके साथ अक्सर जाया करते थे। एक बार ऐसे ही अमित को ऑफिस से 2:30 बजे निकलना पड़ा, क्योंकि उसकी शाम की मीटिंग थी जो उसने सोच वो घर से ले लेगा, अन्यथा ऑफिस से निकलने में बहुत अधिक लेट हो जाएगा। चूंकि समय बहुत जल्दी था, इसलिए उसके साथ जाने के लिए उसके रोजाना के साथ ही नहीं थे। निकलने से थोड़ा पहले उसे उसकी राइड ज्वाइन करने का अनुरोध मिला जो उसने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वो अपने ऑफिस से निकला और थोड़ी आगे जाकर उसने निर्धारित पिकअप पॉइंट से उस सहयात्री को अमित ने पिकअप कर लिया। वह सहयात्री एक आकर्षक युवती थी। जब अमित ने उसे देखा तो थोड़ी हिचक महसूस की, क्योंकि आज उसके आमतौर के सहयात्री उसके साथ नहीं थे। फिर उसने अपने दिमाग से इन विचारों को झटक दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस युवती को अंदर बैठने का अनुरोध किया। फिर गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। शुरू में उनमें शुरुआती शिष्टाचार के आदान प्रदान हुआ और यहां वहां की कुछ बातें हुईं जिसमें उस लड़डेचकी ने अमित की नौकरी, पोस्ट, परिवार इत्यादि की जानकारी ली। खैर, कुल मिलाकर अमित का वापसी का सफर अच्छा कट रहा था। थोड़ी दूर चलने पर अचानक लड़डेचकी ने देखते ही देखते अपना रंग बदला और अमित से बोला, अभी के अभी मुझे 10,000 रुपए निकाल कर दो। इस पर अमित ने सकपकाते हुए पूछा, तुम्हें रुपए क्यों चाहिए और मैं तुम्हें इतने सारे रुपए क्यों दूं, जबकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। लड़डेचकी ने उत्तर दिया, चुपचाप पैसे निकाल दो, नहीं तो अभी शोर मचाने लगूंगी कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, और ज्यादा होशियार बने तो कुछ कपड़े फाड़ ढालूंगी और तुम पर बलात्कार की कोशिश का इल्जाम लागूंगी। फिर सड्डारना जेल के अंदर और भाड्डा में जाएगी तुम्हारी बद्धी नौकरी और तुम्हारे बीवी बच्चे। अमित यह सुनकर ठंडी ऐसी कार में ऊपर से नीचे तक पसीने से नहा गया। उसने सोचा, एक बार इल्जाम लगा तो वह सोच सकता था कि अगले दिन के अखबारों के फ्रंट पेज पर हेडलाइन क्या होने वाली है। वह तो केस से जब निकलेगा तब निकलेगा, मगर तब तक उसका करियर, परिवार, इज्जत, सपने सब के सब तबाह हो जाएंगे। मगर तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वह उस ख्याल से अशाश्वत हो गया। फिर अमित ने लड़डेचकी से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मगर तुम्हें देने के लिए मुझे एटीएम से पैसा निकलना पड़ेगा। लड़डेचकी ने कहा, ठीक है। फिर थोड़ी देर में लड़डेचकी क्या देखती हैं कि गाड़ी एटीएम की जगह पास वाले पुलिस स्टेशन पर जा रही। इस पर उस लड़डेचकी ने अमित से पूछा, तो अमित ने बोला, तुमने बहुत चालाकी दिखा ली, अब जरा साइड में देखो। साइड में लगा था एक कैमरा। 2 कैमरे को देखते ही उस लड़की की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो अमित के हाथ पैर जोड़ने लगी और 10 कारण बताने लगी। मगर अमित थाने जाने के लिए अडिग रहा। मगर बीच में एक सिग्नल पर जैसी ही गाड़ी धीमी हुई, वो लड़की कार से छलांग लगाकर 9-2-11 हो गई। उसके बाद भी अमित ने थाने में रिकॉर्डिंग के साथ यह सोचकर कंप्लेंट करवाई कि वो तो बच गया, मगर शायद बाकी लोग ना बच पाए। यह तो भला हो अमित की धर्मपत्नी का, जिसने अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए गाड़ी में सीसीटीवी लगवाया था, जिसकी वजह से अमित एक बड़े झमेले में फंसने से बच गया। नहीं तो हमारे देश में कानून ऐसे है
कि पहले किसी पुरुष को जेल में ठूंस दिया जाता है, फिर सालों बाद उसकी बात सुनी जाती है, और इस बीच समाज और जर्नलिस्ट उसे राक्षस, हैवान और पता नहीं क्या क्या बना देते। 3